दिन मार्केट एनालिसिस वीडियो, कल के दिन किस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। और लास्ट एक्सपायरी दिन जो था, एक दिन पहले हमारी एक्सपायरी थी, तो उस वक्त मार्केट ने हमारे एनालिसिस वीडियो पे किस तरीके से रिएक्ट किया था। मैंने निफ्टी में बताया था कि 17,200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 17,900 17,850 तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो कल के दिन मार्केट ने 17,930 940 के लेवल से ये एक पुल बैक बनाया था, जो कि एक अच्छा खासा पुल बैक एंड ऑफ दी। मैंने पहले भी बताया था कि सेकंड हाफ में हम लोगों को बुलिश या बियरिश एक अपसाइड रैली या डाउन साइड रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो सेकंड हाफ से देखने के लिए जाए तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 170 180 पॉइंट्स की एक अपसाइड रैली देखने के लिए हम लोगों को मिली थी। सो इस तरीके से मार्केट ने एक जोन से भी बाहर निकलने की कोशिश की है। मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन चुकी है और देखने के लिए जाए तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो है 17,200 तक है यहाँ पे। इसके बाद मार्केट में एक हम लोग को अपर साइड की रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर है, कौन सी भी लेवल पे या किसी मेजर सपोर्ट पे अगर बहुत ज़्यादा टाइम मार्केट बिताता है तो उस लेवल पे मार्केट के पुल बैक के चांसेस हम लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 17,000 के लेवल पे पिछले टाइम भी यहाँ पे 17,900 800 से 17,000 के लेवल तक बहुत सारा टाइम बिताया था। और उसके बाद यहाँ पे 17,200 300 की जो लेवल थी, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को एक अपसाइड रैली देखने के लिए मिली थी। तो इस टाइम भी वैसे ही कुछ टाइप का सिनेरियो बन रहा है। 17,000 के लेवल पे मार्केट बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। तो इन फ्यूचर हम लोगों को एक आने वाले अगले नेक्स्ट वीक में ही शायद से यहाँ पे एक अपसाइड रैली की स्टार्टिंग देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन उसके लिए जो हर्डल है 17,200 का, वो हर्डल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही 17,200 ब्रेक होता है, मार्केट यहाँ से 17,400 और 17,600 तक 800 तक की यहाँ पे 400-500 पॉइंट की निफ्टी में अपसाइड की रैली हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे आप पिछले टाइम देखो तो मार्केट जब ये रैली दिया था तो इंट्राडे के लिए इतना कुछ खास नहीं दिया था। यहाँ पे स्लोली इंट्राडे मोमेंटम, गैप अप गैप डाउन हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिले थे। लेकिन इस टाइम पे वैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे मार्केट वन साइड इंट्राडे ही रैली देगा। गैप अप गैप डाउन हम लोगों को बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो में डायरेक्टली एफआईआईएस की बाइंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन अब जो मार्केट को लीड कर रहे हैं वो डीआईआईएस है। तो सो लाइव मार्केट में ही जितनी ज़्यादा रैली मिलने देखने के लिए मिलेगी, वही मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा सकती है। तो यहाँ पे इंट्राडे में बहुत बड़े बड़े मोमेंटम देखने के यहाँ पे चांसेस है। सो गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो में कोई ज़्यादा लाइव ट्रेड भी नहीं मिलता है और दिन भर साइडवेज जाने की वजह से जो इंट्राडे ट्रेडर है उनको कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम भी नहीं कैप्चर होता है। तो 17,200 ये बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट लेवल है अपसाइड के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोगों को एक अच्छी खासी इंट्राडे रैली 2-3 दिन कंटिन्यूसली मिल सकती है। तो उसके बाद बैंक निफ्टी में देखते हैं किस तरीके से सिनेरियो बन रहा है। और जो हम लास्ट वीडियो में देखे थे, मैंने बताया था कि 39,700 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट में अपसाइड की रैली जो है कि 40,000 तक देखने के लिए मिल सकती है। तो मार्केट ने पहले ही कैंडल में, फर्स्ट कैंडल में यहाँ पे 39,700 का जो लेवल है वो ब्रेक किया था और उसके बाद इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर हम लोगों को 150-200 पॉइंट की एक अपसाइड रैली देखने के लिए मिली थी। तो यहाँ पे 39,700 जो सपोर्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं बार बार पिछले 2-3 वीडियो में बता रहा था कि अपसाइड में 39,700 ही लेवल इंपॉर्टेंट है। वो ब्रेक होने के साथ 40,000 के लेवल तक मार्केट पुश हो सकता है। तो यहाँ पे कल के दिन 40,000 के आसपास मार्केट जाके क्लोज हुआ है। तो अब किस तरीके से सिनेरियो यहाँ पे बनता है, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या बना है, हम लोग 1 आवर की टाइम फ्रेम में देखते हैं। बैंक निफ्टी की 1 आवर की टाइम फ्रेम में देखने के लिए जाए तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप क्रिएट हो रहा है। इसके लिए 40,200 की जो लेवल है वही इंपॉर्टेंट है। 40,150 200 के ऊपर अगर कल के दिन मार्केट सस्टेंड होता है तो आने वाले 2-3 दिनों में ही हम लोगों को 40,800 से 41,000 41,400 तक के
ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के मोमेंटम, 1200 तक के मोमेंटम हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ पे ये लीड कर सकता है बैंक निफ्टी आने वाले टाइम फ्रेम में। अगर हम लोग देखने के लिए जाए तो 15 टाइम फ्रेम में हम किस तरीके से कल ट्रेडिंग कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर 40,200 के ऊपर कौन सी भी कैंडल क्लोज देती है 15 मिनट की, तो इमीडिएट हम लोगों को 40,400 और 40,600 तक के टारगेट हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे गैप भी है जो पेंडिंग है फिल होने का, वो 40,600 के अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो उसके बाद ये जो गैप है 400 पॉइंट्स का, 400-500 पॉइंट्स का जो गैप है वो भी हम लोगों को फिल करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक बहुत बड़ी रैली का एक्सपेक्टेशन है इंट्राडे में। ऑलमोस्ट 600 से 800 पॉइंट की रैली इंट्राडे में हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। यूएस मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो भी हम लोग अगर देखें तो वन डे के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे मैं कुछ ये ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम में यूएस मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। एक सपोर्ट जोन था जो कि था 32,600 700 के आसपास का जो जोन था, वो तो इसने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे नीचे ब्रेक करके लेवल तक आया था, वापस से उसको रीटेस्ट रीगेन किया है। अगर ये रीटेस्ट रहा तो एक दो दिनों में अगर यूएस में कोई बड़ा फॉल आ सकता है, तो उसकी वजह से हमारे मार्केट भी क्रैश करेंगे। लेकिन इस मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्टफुली ब्रेक करके अपर साइड को क्लोजिंग दे दी, तो हम लोगों को मार्केट में, यूएस मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में भी एक अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद हम लोग कुछ स्टॉक के ऊपर एनालाइज करते हैं। स्टॉक में हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक को बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको कोटक बैंक को देखते हैं। कोटक बैंक में एक जो 1710 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट बार बार मैंने लास्ट तीन वीडियो में कंटिन्यूसली कोटक बैंक को बताया था कि 17,010 का जो लेवल है ब्रेक करने के बाद मार्केट में, कोटक बैंक में यहाँ पे एक अपसाइड रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे 17,010 का लेवल ब्रेक हुआ था कल के दिन में, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिली है। ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स की रैली कोटक बैंक में देखने के लिए मिली है, और यहाँ पे अपसाइड के लिए टारगेट भी ओपन है। अभी तक कोटक बैंक में यहाँ पे 20-25 पॉइंट की रैली जो आनी बाकी है वो भी पेंडिंग है। कहीं ना कहीं यहाँ से कोटक बैंक जो है, हम लोग अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो कोटक बैंक में एक तो फर्स्ट टारगेट तो अचीव हो चुका है, सेकंड टारगेट 1740 तक का है, ये भी टारगेट अचीव हो सकता है यहाँ पे कोटक बैंक में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे बहुत दिनों से हर्डल कर रहा था, तो ये टूटने के बाद यहाँ पे एक साइड की रैली हम लोगों को देखने के लिए मिली है। उसके बाद इंडुसन जो बैंक है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लीड कर रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे ब्रेक भी मिल चुका है उसको। देखो यहाँ पे तो इंडुसन बैंक में कल के दिन ही यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक मिला है। एक रिस्पेक्टिवली 1000 की जो लेवल थी उसी को सपोर्ट करके इंडुसन ने रिवर्सल ले लिया है। तो इंडुसन यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट ओपन जो हो रहे हैं 1070, 1070, 1120 तक के यहाँ पे अपसाइड के लेवल ओपन है। ऑलमोस्ट हम लोगों को यहाँ से 50 से 60 पॉइंट की रैली और भी इंडुसन बैंक में अपसाइड की रैली देखने के लिए मिल सकती है। जो मेजर बैंक है, एचडीएफसी बैंक को भी आप अगर अब देखोगे तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आया है एचडीएफसी बैंक में। अगर आप देखो तो इस सिनेरियो में ये सब कुछ ब्रेक हो रहा है। जो लेवल थे सब इम्पोर्टेंट वो ब्रेक करके डाउन गया था बैंकिंग सेक्टर, लेकिन वापस उसको सब बैंकिंग स्टॉक रीगेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में भी एक अपसाइड रैली देखने के लिए मिल सकती है। और मैंने पिछले 2-3 वीडियो में भी कहा है कि यहाँ पे कोटक बैंक जो है बैंकिंग सेक्टर को लीड करता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबीआई में भी मैंने एक लेवल दिया था जो कि लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे जो 500 का लेवल है, मैंने बोला था कि 500 का लेवल को जैसे यहाँ पे रिस्पेक्टिवली टच करके 510 ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे 520 देन 530 तक के लेवल ओपन है। तो यहाँ पे एसबीआई में भी बहुत अच्छी खासी रैली अभी भी देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद जो है पिरामल का जो स्टॉक है पीईएल, वो भी एक बहुत अच्छे खासे यहाँ पे अगर आपको 1 डे की टाइम फ्रेम में दिखाई देगा, यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फ कैंडल बना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक लोअर लेवल से सपोर्ट करके बुलिश इनगल्फ कैंडल बना है। अगर कल के दिन कौन सा भी कैंडल हम लोगों को
670 के ऊपर क्लोज मिलता है तो यहाँ से एक अपसाइड की रैली हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, जो कि 700 और उसके बाद 750 तक के लेवल्स यहाँ पे ओपन दिखाई दे रहे हैं। तो पिरामल इंटरप्राइजेस से बहुत अच्छा खासा हम लोगों को स्टॉक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे RSI डाइवर्जन भी है, उसमें भी रिवर्सल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली हम लोगों को एक 2 3 4 दिनों में देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद एक और स्टॉक है जिसको मैं कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसमें भी एक अच्छी खासी रैली हम लोग को कल ही देखने के लिए मिल सकती है, जो कि है TCS। एक बहुत अच्छा खासा जोन था, उसको रिस्पेक्ट करके उसने ब्रेक दे दिया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा होगा एक जोन है। यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा खासा हम लोग देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे देखो एक जोन में जो है स्टॉक TCS फंसा हुआ था, कहीं ना कहीं इसको उसने ब्रेक करने का ट्राई किया है, अपर साइड के लेवल के पास जाके यहाँ पे क्लोजिंग आया है। तो यहाँ पे जैसे ही TCS में 3165 के लेवल को ब्रेक मिलता है, कौन सी भी 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो इमीडिएट हम लोगों को 3200 एंड देन सेकेंड 3240 यहाँ तक के 40 से 80 पॉइंट के जो लेवल्स है वो यहाँ तक ओपन है इसमें। और इसको ब्रेक करने के बाद तो ये फिर अपसाइड के लिए रैली बनाएगा, फिर वो 3360 तक की भी एक पॉसिबिलिटीज़ है कि वो अब जा सकता है। तो TCS को हम लोग देखें तो बहुत अच्छे खासे लेवल पे एक सपोर्ट क्रिएट किया है उसने, और एक बॉक्स पैटर्न बनाया है। उसको अगर डार्वल्स बॉक्स को यहाँ पे ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे लीडिंग स्टॉक हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। और कहीं ना कहीं IT स्टॉक भी देखिए तो IT सेक्टर एक सपोर्ट लेवल पे है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिनेक्स IT का अगर हम लोग देखें तो वो IT भी वही कर रहा है 1 डे की टाइम फ्रेम में। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लिया है उसने। यहाँ पे अगर रिस्पेक्टिवली IT सेक्टर अगर 28,200 की लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे भी IT सेक्टर में बहुत अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिल सकती है, जिसको TCS लीड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस तरीके से ये एनालिसिस वीडियो थे कल के दिन के लिए। हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर अगर देखे नहीं जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कल के दिन ही एक्सपायरी हुई है। जो नया डेटा है, जिन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड पोजीशन की है, सिर्फ उनका ही डेटा ऐड ऑन हुआ है। अगर जो नया डेटा है वो कल के दिन हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे सकता है। यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको दिखाई दे रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे अगर देखोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना कुछ अच्छा खासा डेटा क्रिएट नहीं हुआ है अगली एक्सपायरी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ अच्छा खासा डेटा क्रिएट नहीं हुआ है, सब कैरी फॉरवर्ड पोजीशन का ही डेटा है। तो कल के दिन यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर कॉल राइटर्स यहाँ पे कम होते हैं और पुट राइटर्स इंक्रीज होते हैं तो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, और बहुत अपसाइड की मोमेंटम तेजी से हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी वही सिनेरियो है कि कुछ खास इतना ऑप्शन चेन में दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी होगा कल के दिन ही लेवल क्रिएट होंगे। 40,000 का बोथ साइड सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोगों को कल के दिन ही यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से डेटा चेंज होता है, कॉल राइटर्स हेवी होते हैं या पुट राइटर्स, उसी के बेसिस पे हम लोगों को अगले वाले 2 3 दिनों का व्यू मिल सकता है। तो इस तरीके से मार्केट एनालिसिस यहाँ वीडियो यहाँ पे खत्म होता है।